वेलकम बैक। अब हमारी अगली स्लाइड है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जो कि दिया है एस्टिमेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन इट फॉल्स थ्रू ए हाइट ऑफ 50 मीटर। सभी ने वाटरफॉल्स देखे होंगे। तो वाटरफॉल या झरने में जब पानी नीचे की ओर गिरता है तो वो पानी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से गिरता है और हिट करता है ग्राउंड को या रॉक्स को। तो इस प्रकार से वहाँ पर हीट जनरेट होती है। हीट के साथ साथ साउंड एनर्जी भी जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पर दिया है एज्यूम दैट ऑल द हीट जनरेटेड स्टेज इन वाटर। मतलब जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है वो पूरी वाटर में ही रहती है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में बी टेकन एज 4.2 किलो जूल पर के जी डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में वाटर के टेम्परेचर राइज के बारे में पूछा है कि वाटर का टेम्परेचर राइज कितना होगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज कितना होगा। इसके बाद हमें गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। हाइट ऑफ वाटरफॉल या वाटर जहाँ से भी गिर रहा है उसकी हाइट कितनी है 50 मीटर। और क्या दिया है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4.2 किलो जूल पर के जी डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि स्पेसिफिक हीट मतलब था विशिष्ट ऊष्मा, मतलब किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो मतलब इसका यह है कि 4.2 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। और ये लगभग हमेशा समान रहती है प्योर वाटर के लिए 4.2। यदि नहीं भी दिया हो तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 4.2। लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू दी हुई है किलो जूल में। अब लेकिन हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू जूल में आती है, तो हमको यहाँ पर C की वैल्यू जूल में कन्वर्ट करनी होगी। तो C इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल। तो 4.2 इंटू 1000 जूल पर के जी डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर K जो है ये किलो का साइन होता है और किलो का मतलब होता है 1000। तो यहाँ पर 4.2 इंटू 1000, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4200 जूल पर के जी डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है जिसे हमें जूल में रखना होगा। अब हम देखते हैं कि जब पानी 50 मीटर की ऊंचाई पर था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी। यहाँ कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में। लास्ट क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई थी, अब पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाइट ऑफ 50 मीटर इज mgh। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। मास ऑफ वाटर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको m ही लिख लेते हैं। g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, लेकिन एट द सरफेस ऑफ अर्थ इसी की वैल्यू हम 9.81 रखते हैं। ठीक है, हाइट, व्हाट इज़ द हाइट 50 मीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 9.81, 490.5। ये किसमें आएगा इंटू m स्मॉल m जूल। ठीक है, इतनी वैल्यू आई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक बार और लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 490.5 m जूल। ठीक है, तो ये इतना हमारे क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। ये कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, हीट एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर ये माइनस ले सकते थे, लेकिन ये हमारा कॉमन सी चीज़ है, ये अंडरस्टूड है सभी को। तो यहाँ पर डेल पी ई इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर या हीट जनरेटेड इन
वाटर। तो हीट जनरेटेड इन वाटर Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। डेल टी हमें फाइंड आउट करना है। C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड M इज द सेम मास ऑफ वाटर दैट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पर मास वही रहेगा जो इसका था, तो इसको हम लिखते हैं Q की वैल्यू कितनी है, यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, Q की। तो Q की वैल्यू है 490.5 इज इक्वल टू M व्हाट इज C इंटू यहाँ पर M, यहाँ पर भी है M व्हाट इज C 4200 इंटू डेल टी। तो यहाँ देखिए M इधर भी है, M इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल टी इज इक्वल टू 490.5 अपॉन 4200। ठीक है, तो यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 490.5 डिवाइडेड बाय 4200, तो ये हो जाएगा 0.116। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.116। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डेल टी या राइज इन टेम्परेचर इज़ 0.116 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज आवर आंसर। इन्हें बहुत कम अंतर आता है पानी के ऊपर से नीचे गिरने पर, और 50 मीटर की हाइट भी काफ़ी होती है। थैंक यू।